2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि ये तुम्हारा क्या है, एपी का है, सीक्वेंस सीरीज का है। तो इसको भी देखते हैं कैसे। द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज इवन द इतना। ठीक, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि कोई भी एक एपी है, एपी सीरीज है। ठीक, अब उसके पास टोटल टर्म्स क्या हुए, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। तो मान लेता हूँ उसके पास जितने भी टर्म होगा वो क्या होगा, इवन होगा। ठीक, तो उसमें से क्या है, द सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स इज कितना है, 24। तो हमने मान लेता हूँ कि चलो हमारे पास जो भी टोटल 2n टर्म्स हैं, तो उसमें से ऑड टर्म a1 a3 a5 a7 डॉट डॉट डॉट, तो अगला वाला टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, a2n-1 कितना हो जाएगा, 24। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा वाला टर्म द सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स इज 30। तो दूसरा वाला क्या हो गया, a2 a4 a6 a8, ये कितना होगा, a2n, इसकी वैल्यू कितना है, 30 है। ठीक, तो उसके बाद कहा जा रहा है क्या, द लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट बाय इतना। तो यहाँ पर एक चीज बोला कि जो लास्ट टर्म होगा a2n कितना होगा, 21 प्लस a1 के होगा, बिल्कुल होगा साहब। चलो, तो हमको इतनी चीज मिला, तो हम क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं क्या, सेकंड इक्वेशन। तो हमको क्या करना है, द इंटीजर, सभी वो इंटीजर बताना कितने इंटीजर होंगे। चलो ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड में से इसको घटा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 प्लस a4 माइनस a3, ऐसे ही जाएगा टर्म, कहाँ तक जाएगा, प्लस a2n-1 हो जाएगा, इक्वल टू 30 में से 24 जाएगा तो कितना आ जाएगा, शायद मुझे लगता है 6 आएगा। ठीक, अब देखो ये टोटल अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना टर्म रहेगा, nth टर्म रहेगा, बिल्कुल बात सही है। तो अगर nth हमारे पास टोटल कितना टर्म है, 2n का हाफ कितना होगा, nth। और एक चीज पता है, इसका अगर हमारा क्या है, ये बोला है एपी, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है सबका सेम ही रहेगा। अब टोटल हमारे पास टर्म बचे कितने, nth टर्म, तो कितना हो जाएगा, nd की वैल्यू कितना हो गया, 6। इसको हम मान कैसे रखे रहते हैं। ठीक, अब 12th nth टर्म का फार्मूला पता ही है, तो इसका क्या होता है, a1 प्लस 2n-1, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2, तो 21/2 प्लस a1 से a1 क्या होगा, कैंसिल आउट, तो इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दो लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 2nd माइनस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21/2। nd की वैल्यू कितना है, 6, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2 इंटू nd की वैल्यू कितना हो गया, 6, तो यहाँ रख देंगे 6 माइनस डी इक्वल टू कितना हो गया, 21/2। तो यहाँ से 6 टू जाए कितना हो, 12 हो जाएगा, 12 माइनस 21/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी। तो डी यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगा, इंप्लाइज दैट 12 24 3/2 इक्वल टू डी। और जैसे ही हमको अगर डी की वैल्यू आ गई 3/2, क्या यहाँ पर वैल्यू रख के हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल, n इंटू, तो कितना हो जाएगा, 3/2 इक्वल टू 6, तो 3 से ये गया, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो हमारा n की वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। यही हमारा क्या है, जेईई मेंस का पूछा हुआ, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, इजी था, आसानी से कर सकते थे। ठीक, चलो।